अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ खलीलुर रहमान। आप देख रहे हैं पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज। उम्मीद करता हूँ कि आपको अभी तक जितनी भी वीडियोस हमारे चैनल के थ्रू मौसूल होती हैं उनमें से आप लोग कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रॉपर्टी ज़रूर गेन करते होंगे। अपनी आज की इस वीडियो में भी मैं आपके साथ एक सेक्टर मेन बैरियर टाउन लाहौर का डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसमें हम देखें कि ओवरऑल कितने ब्लॉक उसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं, उन ब्लॉक्स के अंदर कैटेगोरिकली। फिर देन हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे कि उसमें प्लॉट के साइजेस कौन कौन से एग्जिस्ट करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू ऑल साइजेस प्राइसेस वहाँ पर क्या एग्जिस्ट कर रही हैं, एंड आने वाले वक्त में हमारे लिए वहाँ पर क्या बेहतर फिजिबिलिटी बनती है। यानी कि अगर हम फॉर अ पर्पज़ ऑफ रेजिडेंस आते हैं तो कौन सा ब्लॉक हमारे लिए ज़्यादा अच्छी फिजिबिलिटी रखता है। अगर हम एज ए इन्वेस्टमेंट किसी ब्लॉक के अंदर बाइंग करते हैं किसी भी प्रॉपर्टी की, तो वो हमारे लिए क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट लेके आती है, ये भी इंशाल्लाह अपनी आज की इस वीडियो में ही मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो टोटल नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स की अगर हम बात करें जो मेन सेक्टर एफ़ के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, तो अराउंड 6 ब्लॉक्स हैं जो कि इस ब्लॉक के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। विद द नेम अगर हम प्रॉपर उन्हें डिफ़ाइन करते जाएँ तो उसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपका गजनवी ब्लॉक आ जाता है। गजनवी के साथ आगे आपके आ जाता है सिकंदर ब्लॉक। सिकंदर के बिल्कुल एडजेसेंट जो है वो आलमगीर ब्लॉक है, और आलमगीर के साथ बिल्कुल जो कनेक्ट करता है वो आपका गाजी ब्लॉक है। एट द एंड जो इनमें ब्लॉक एग्जिस्ट करता है वो है आपका टीपू सुल्तान ब्लॉक। इन सभी ब्लॉक्स को हम इंशाल्लाह अपनी इसी वीडियो के अंदर प्रॉपर इन डिटेल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट मैं आपसे डिस्कस करूंगा मेन जो गजनवी ब्लॉक है, इसको 2 साइड से आप अप्रोच कर सकते हैं। मेन अगर हम थ्रू बैरियर यानी कि मेन एंट्रेंस से अगर इसको अप्रोच करें तो आपको आजम भट्टी एवेन्यू के थ्रू भी इसको अप्रोच कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप मेन रायविंड रोड साइड से अप्रोच करते हैं जाती उमरा रोड के थ्रू ऑन जो है मेन सुई नॉर्दर्न से होते हुए, तो आप इसको गजनवी एवेन्यू के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। इस ब्लॉक के अंदर प्रॉपर जो प्लॉट की कटिंग है वो 10 मरला के ऊपर मुनहसर है। इसको हम 2 हिस्सों के अगर हम अंदर डिवाइड कर लें तो वो हमारे लिए बेहतर रहेगा कि उसमें हम प्रॉपर आपके साथ जो है प्राइसेस को भी डिस्कस कर सकेंगे। फर्स्ट जो इसका रीजन है वो मेन जो सोफिट रोड बेसिकली डिवाइडर बनेगा, जहाँ पर हाई टेंशन भी एग्जिस्ट करती है। उससे ऊपर वाला जो रीजन है यानी कि मेन मास्टर टाइल की बैक पे और उसके सराउंडिंग एरिया में जो रीजन एग्जिस्ट कर रहा है, और एक साइड से आजम भट्टी एवेन्यू के साथ जो लिंक अप है, तो यहाँ पर जो 10 मरला प्लॉट की प्राइस है फेसिंग कमर्शियल की अगर हम बात कर लें तो अराउंड 1 करोड़ 15 लाख प्लस माइनस के अंदर यहाँ पर हमें 10 मरला का प्लॉट देखने को मिलता है। यहाँ पर जो थोड़े बहुत प्लॉट जो एग्जिस्ट करते हैं नियर टू मेन मास्टर टाइल के आसपास, उसकी दीवारों के आसपास, तो वहाँ पर भी तकरीबन इसी प्राइस के प्लस माइनस में हमें प्लॉट देखने को मिल जाता है। थोड़ा सा वे फॉर हम होते हैं दोनों रीजन से, तो हमें यहाँ पर जो एक ऑन एवरेज प्लॉट की प्राइस देखने को मिलती है तकरीबन 1 करोड़ 25 लाख यानी कि 12.50 तकरीबन 12 मिलियन प्लस में, यानी कि हमें यहाँ पर 10 मरला की प्लॉट की प्राइस देखने को मिलती है। देन मैक्स जो यहाँ पर एग्जिस्ट करती है प्राइस ब्रैकेट वो है तकरीबन 1 करोड़ 30 से 35 लाख रुपए। थोड़ा सा अगर हम कैटेगरी के हिसाब से डिस्कस करते हैं इस ब्लॉक को, तो इसमें जो आपका कॉर्नर आ जाता है फेसिंग पार्क का प्लॉट जब वो आता है, तो उसमें प्लस माइनस में अगर आप करें तो तकरीबन 1 करोड़ 38 से 1 करोड़ 40 या फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे की प्लॉट की प्राइस के अंदर हमें यहाँ पर चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसका जो मेन पोर्शन यानी कि जो सोफिट रोड से ऊपर वाले रीजन में एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर अगर प्लॉट की नंबरिंग के हवाले से मैं आपसे बात करूँ तो तकरीबन 600, 700, 800 या फिर इसी के इन बिटवीन नंबरिंग के अंदर प्लॉट एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पर जो प्लॉट की प्राइस है मिनिमम टू मैक्सिमम की बात की जाए तो तकरीबन 1 करोड़ 5 लाख से लेके 1 करोड़ 25 या फिर 24 लाख के इन बिटवीन हमें देखने को मिल जाती है। मेन जो रीजन इसका लिंक अप है एक साइड से फूड कोर्ट यार्ड के साथ, एंड देन एक साइड से जो मेन गजनवी ब्लॉक के अंदर जो स्कूल एग्जिस्ट करता है जो कि प्रॉपर ऑपरेशनल है। इसके नियर टू जितना भी रीजन है यहाँ पर तकरीबन आप कह सकते हैं कि प्लॉट की प्राइस 1 करोड़ 10, 1 करोड़ 15 से शुरू हो रही है, और मैक्स जो है अच्छी लोकेशन के प्लॉट कॉर्नर कैटेगरीज वगैरह वो आपको तकरीबन इन बिटवीन 1 करोड़ 25 प्लस माइनस की ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। प्रॉपर डेवलप्ड ब्लॉक है ये, यहाँ पर आपको अच्छी खासी तादाद के अंदर घर देखने को मिलेंगे, और मज़ीद यह है कि जो भी घर वहाँ पर हैं उसमें से मैक्सिमम पॉपुलेटेड हैं, यानी कि प्रॉपर वहाँ पर फैमिलीज़ की रिहाइश भी है। देन इसी के साथ अगर हम बात करें इसकी जो एक्सटेंशन है वो मेन थोड़ी सी लिंकअप होती है इसी ब्लॉक के साथ, लेकिन थोड़ी सी अलग है वो मेन सोसाइटी से। तो वहाँ पर जो प्लॉट की कहते हैं कि साइजेज़ हैं वो तकरीबन 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के प्लॉट के ऊपर मुनहसर है। इसमें रिसेंटली बैरी ने एक एक्सटेंशन भी दी थी, यहाँ पर उसमें 5 और 10 मरला के प्लॉट दिए थे। पुराने जो प्लॉट की कटिंग है उसमें जो 5 मरला प्लॉट की प्राइस है वो अराउंड 55 लाख से शुरू होती है, और तकरीबन नियर टू 70 लाख के प्लस माइनस के अंदर हमें यहाँ पर 5 मरला के प्लॉट देखने को मिलते हैं। मज़ीद ये कि जो नई कैटेगरी दी थी बैरियन यानी कि या नई जो एक्सटेंशन दी थी
वहाँ पर भी प्लॉट की जो प्राइस है वो तकरीबन इन बिटवीन इसी ब्रैकेट के फॉल करती है। जो 5 मरला प्लॉट है वो तकरीबन 55-54 लाख से शुरू होते हैं, तकरीबन इन बिटवीन 65-60 के हमें देखने को चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पर भी मिनिमम टू मैक्सिमम 10 मरला प्लॉट की अगर मैं बात करूँ, नई डील को मिला के जो रिसेंटली मैंने दी थी प्लस जो एग्जिस्टिंग प्लॉट है, तो उसमें तकरीबन आपको 85 लाख से शुरू होती है प्लॉट की प्राइस 10 मरला की, और मैक्सिमम इन बिटवीन नियर टू तकरीबन 1 करोड़ 5, 1 करोड़ 10 लाख की ब्रैकेट के अंदर में यहाँ पर 10 मरला का प्लॉट देखने को मिल जाता है। लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर हमें एक्सटेंशन में जो है वो तकरीबन कनाल के प्लॉट भी देखने को मिलते हैं। वहाँ पर ऑन ट्रांजेक्ट जो चीज़ देखने को मिलती है वो तकरीबन 1 करोड़ 80 से 1 करोड़ 90 लाख की ब्रैकेट के अंदर फॉल करती है। सारे रीजन डेवलप्ड हैं प्रॉपर, यहाँ पर पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है। एक्सटेंशन में हाल तो अभी पॉपुलेशन नहीं है, लेकिन नई कंस्ट्रक्शन काफ़ी ज़्यादा हमें लास्ट ईयर के अंदर देखने को मिली, और मज़ीद अभी भी आने वाले वक्त में हमें कुछ नए और भी घर बनते हुए देखने को मिलेंगे इस ब्लॉक के अंदर। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम मेन जो गजनवी के साथ ही बिल्कुल ब्लॉक सिकंदर ब्लॉक की। तो सिकंदर ब्लॉक में भी 2 तरह की मेजर जो कटिंग्स हैं वो आपको देखने को मिलती हैं प्लॉट्स की। उसमें कनाल के प्लॉट आ जाते हैं, प्लस उसमें आपको 10 मरला के प्लॉट भी देखने को मिल जाते हैं। इन बिटवीन नियर टू जैसे आप मेन एंटर होते हैं सिकंदर के, तो वहाँ पर आपको जो प्लॉट की प्राइस है वो अराउंड 95 लाख से 1 करोड़ 10, 1 करोड़ 15, 1 करोड़ 18 की प्राइस ब्रैकेट के अंदर फॉल करते हुए देखने को मिलती है। इसी तरह से हम मूव करते हैं आगे की तरफ। मेन जो सोफिट रोड डिवाइडर है बेसिकली एक साइड से लिंक अप भी करता है वो मेन आलमगीर ब्लॉक के साथ सिकंदर ब्लॉक को, तो उसके नियर टू जो कनाल के प्लॉट एग्जिस्ट करते हैं वहाँ पर जो प्लॉट की प्राइस मेन सोफिट रोड फेस वो तकरीबन 1 करोड़ 80 से 1 करोड़ 85 लाख की ब्रैकेट के अंदर फॉल करती है। उसी की बैक पे थोड़ा बहुत डिफरेंस आप कहने के प्राइसेस का देखने को मिल जाता है। कॉर्नर कैटेगरी ऑफ कोर्स वो थोड़ी बहुत वेरिएट करेगी यहाँ पर प्राइसेस के हिसाब से। अब थोड़ा सा बात करें इसी में जो एक्सटेंशन है सिकंदर ब्लॉक की, तो उसमें 2 मेजर जो एक्सटेंशन है वो एग्जिस्ट करती हैं। एक तो अभी रिसेंटली बैरियन दी है जो कि जॉइंट एक्सटेंशन भी आप उसे कह सकते हैं कि सिकंदर और आलमगीर ब्लॉक की, और एक इसकी प्रीवियस वन है जो ओनली सिकंदर के साथ लिंक अप है। उसमें 195 नंबरिंग के साथ जो है प्लॉट्स की जो नंबर है वहाँ पे एग्जिस्ट करता है। वहाँ पर जो प्लॉट की प्राइस है इन बिटवीन 92 लाख से लेकर 95 लाख के, या फिर थोड़ा बहुत प्लस माइनस में हमें यहाँ पर चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। मज़ीद जो एक्सटेंशन नई बैरियर ने दी थी वहाँ पर जो 5 मरला की कटिंग है वो तकरीबन 52 से 54 लाख रुपए में शुरू होती है, एंड देन मैक्सिमम जाती है वो तकरीबन 65 से 60 अराउंड प्राइस के अंदर वहाँ पर 5 मरला प्लॉट। 10 मरला प्लॉट की अगर मैं बात करूँ तो वो भी तकरीबन आपको 85 से 90 के इन बिटवीन एज़ पर लोकेशन एंड कैटेगरी देखने को मिल जाते हैं। मोस्टली जो है वहाँ पर तकरीबन 85 प्लस माइनस थोड़ा बहुत नियर टू इसी प्राइस के चीज़ें फॉल करते हुए हमें देखने को मिलती हैं। तो डेवलपमेंट, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हर चीज़ वहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है। अब टाइम टू टाइम साफ सी बात है ये वो रीजन है जो अभी लास्ट ईयर अगर मैं बात करूँ तो इतना ख़ास जो है वो पॉपुलेटेड नहीं थे, लेकिन अभी आहिस्ता आहिस्ता पॉपुलेशन का रुझान उस साइड पे बढ़ रहा है और नए घर हमें बनते हुए तामीर होते हुए उस रीजन के अंदर भी देखने को मिल रहे हैं। इसी तरह से अब अगर बात कर लीजिए मेन आलमगीर ब्लॉक की, तो आलमगीर ब्लॉक में भी 2 मेजर कटिंग्स हैं जो एग्जिस्ट करती हैं। यहाँ पर भी आपको 10 मरला और 1 कनाल के प्लॉट्स देखने को मिलते हैं। एक्सटेंसिव जो कटिंग है यहाँ पर वो 10 मरला प्लॉट की, और लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर आपको यहाँ पर 1 कनाल के प्लॉट देखने को मिल जाते हैं। कनाल के प्लॉट की जो प्राइस है वो अराउंड 180 से 190 लाख के बीच में हमें देखने को मिलता है, यानी कि 1 करोड़ 80 से 1 करोड़ 90 लाख के इन बिटवीन हमें यहाँ पर 1 कनाल के प्लॉट की प्राइस देखने को मिलती है। मज़ीद जो इसी के साथ एडजेसेंट पीछे 50 फीट रोड के साथ 10 मरला की कटिंग एग्जिस्ट करती है, उसमें आपको जो प्लॉट की प्राइस है वो अराउंड तकरीबन 10 मिलियन से शुरू होती है, और जो है कम होते हुए तकरीबन एंड पे जो बिल्कुल बॉटम एंड है इसी ब्लॉक का, या बिल्कुल बाउंड्री कह लें आप, वो तकरीबन 76 या फिर 7.6 मिलियन की प्राइस के अंदर हमें देखने को मिल जाती है। यानी कि ऑन एवरेज अगर बात की जाए यहाँ पर या इस ब्लॉक के अंदर प्लॉट की प्राइस की, तो वो तकरीबन 76 लाख से लेके 1 करोड़ प्लस माइनस में थोड़ा बहुत उसी के नियर टू फॉल करते हुए हमें देखने को मिलती है। डेवलपमेंट और प्रॉपर जो यानी कि कंस्ट्रक्शन अभी इतनी एग्जिस्ट नहीं करती कंपैरेटिव टू गजनवी ब्लॉक या फिर सिकंदर के, क्योंकि अभी इन रीजन्स के अंदर इतनी खासी पॉपुलेशन हमें देखने को नहीं मिली। हाँ, हाल तो एक चीज़ है कि यहाँ पर जो प्रॉपर्टी थी इसने विद इन द ईयर एक अच्छी खासी प्राइस इन्हेंसमेंट जो है वो की, प्राइस इन्हेंस की है, एंड देन यहाँ पर जो एक इन्वेस्टमेंट चंक था, यहाँ पर जिस भी बंदे ने इन्वेस्टमेंट की, जिसने यहाँ पर प्रॉपर्टी बाय की लास्ट ईयर, उसने एक अच्छा खासा प्रॉफिट रेशो को जो है प्रॉपर इंजॉय किया, और उसने अपनी प्रॉपर उस इन्वेस्टमेंट को एक फ्रूटफुल वे में यानी कि एंटरटेन किया।
इसी तरह से अगर आप बात कर लें मज़ीद इसी के साथ गाज़ी ब्लॉक को, तो गाज़ी ब्लॉक में भी तकरीबन इसी प्राइस ब्रैकेट के अंदर आपको चीज़ें जो है फॉल करती हुई देखने को मिलेंगी, यानी कि 10 मरला और 1 कनाल की एक्सटेंसिव कटिंग आपको गाज़ी ब्लॉक के अंदर भी देखने को मिल जाती है। इसी के बिल्कुल साथ जो है वो इसी ब्लॉक के एडजेसेंट जो है आपको मेन जो बहरिया की एक अमेनिटी है, इसका जो सिनेमा है वो भी इसी ब्लॉक के अंदर एग्जिस्ट करता है, प्लस प्रपोज है बट मे बी जो है बहरिया उसको करता है डेवलप या नहीं करता। इसी के अपोजिट जो है गजनवी ब्लॉक का जो फूड कोर्ट यार्ड है वो भी प्रपोज्ड है। एंड प्राइस के हवाले से अगर मैं बात करता चलूँ आपसे इस रीजन के अंदर गाज़ी ब्लॉक में, तो इसमें जो कनाल का प्लॉट है नियर टू जो मेन सिनेमा वाला रीजन है वहाँ पर, तो अराउंड तकरीबन 1,70 से 1,85 या फिर 75 लाख की प्राइस के अंदर जो 1 कनाल का प्लॉट आपको देखने को मिल जाता है। मेन जो 65 फीट का रोड है वहाँ पर जो इस वक्त डिमांड की जाती है चीज़ ऑन डिमांड जो है वो तकरीबन 1,10 या फिर 1,15 या 12 लाख के बीच में 10 मरला का प्लॉट डिमांड किया जाता है। एंड कंपैरेटिव तो अगर बात की जाए कैटेगरी प्लॉट्स के इस रीजन के अंदर, तो यही प्राइस यानी कि फॉल करते हुए हमें देखने को मिलती है। मज़ीद अगर हम पीछे चले जाते हैं नियर टू बाउंड्री मिनिमम टू मैक्सिमम की बात की जाए तो तकरीबन 80 लाख या फिर 75 लाख से शुरू होता है प्लॉट की प्राइस, एंड देन मूव करती है तकरीबन अराउंड अबाउट 95 लाख के बीच में। यानी कि इन जनरल जो प्लॉट की प्राइस है या ऑन ट्रांजेक्ट प्राइस है वो हमें तकरीबन यहाँ पर हमें देखने को मिलती है 75 लाख से लेके 95 लाख की ब्रैकेट के अंदर। इसी तरह से अगर बात कर लिया थोड़ी सी कनाल के प्लॉट्स की भी गाज़ी ब्लॉक में भी, तो उसमें भी 2 रीजन्स जो है मेजर आपके एग्जिस्ट करते हैं। एक तो मेन जो 100 फीट रोड है जो कि डिवाइडर है गाज़ी ब्लॉक और आलमगीर ब्लॉक का, इसी तरह से एक साइड से जो 75 फीट रोड मेन थ्रू आउट गो थ्रू यानी कि कह रहा सीधा मेन आलमगीर ब्लॉक की तरफ, वहाँ पर जो मेन कनाल के प्लॉट्स एग्जिस्ट करते हैं उसमें और इसमें प्राइसेस का काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। फेसिंग विलेज जो कनाल के प्लॉट्स यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं जिसमें आप 13, 12 या फिर 11 नंबर के जो प्लॉट्स हैं ये देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर जो प्लॉट की प्राइस है वो तकरीबन अराउंड 1,50 1,60 की ब्रैकेट में हमें देखने को मिलती है। इसी की बैक पे अगर हम चले जाएँ थोड़ा सा, तो आपको जो है वो 180 175 की ब्रैकेट के अंदर प्लॉट की प्राइस देखने को मिल जाती है। थोड़ा सा अब बात कर लें इसी सेक्टर के टीपू ब्लॉक की, तो टीपू ब्लॉक में भी मेजर 2 कटिंग्स एग्जिस्ट करती हैं जिसमें आपके पास जैसे मेन एंटर होते हैं इस ब्लॉक के अंदर तो आपको 10 मरला की कटिंग देखने को मिलती है। मज़ीद जैसे जैसे आप आगे की तरफ मूव करते हैं तो आपको 1 कनाल के प्लॉट्स देखने को मिलते हैं। ऑन एवरेज अगर 10 मरला प्लॉट की मैं बात कर लूँ यहाँ पर, तो वो तकरीबन अराउंड जो ऑफ ग्राउंड एरिया उसको फेस कर रही है पट्टी, वहाँ पर तकरीबन 1,05 1,08 लाख से प्लॉट की प्राइस शुरू हो रही है। जैसे जैसे हम मेन बुलेवार्ड की तरफ मूव करते हैं तो तकरीबन 1,25 या फिर 1,25 प्लस माइनस की ब्रैकेट के अंदर हमें 10 मरला का प्लॉट यहाँ पर देखने को मिलता है। देन इसी के साथ आगे जो कनाल के प्लॉट एग्जिस्ट करें जिसमें आप कह लें कि फेसिंग लेक पार्क है जो प्रपोज है बहरी की तरफ से, उसके राउंड अबाउट में या फिर उन्हीं पट्टियों की बैक साइड पे तो तकरीबन 2,10 लाख से लेके या 2,15 लाख से ले शुरू होती है प्लॉट की प्राइस। एंड देन जो मैक्स फेसिंग पार्क की तरफ मूव करते हैं हम तो वो तकरीबन 2,25 से 2,30 की हमें प्राइस के अंदर 1 कनाल का प्लॉट देखने को मिलता है। इसी तरह से अगर हम बात कर लें मेन बाउंड्री की, जो बाउंड्री के ऊपर कनाल के प्लॉट एग्जिस्ट करें टीपू ब्लॉक के अंदर, तो वहाँ पर भी आपको जो प्राइस ब्रैकेट देखने को मिलेगी वो भी तकरीबन अराउंड 195 यानी कि 1,95 लाख से 2 करोड़ के अराउंड अबाउट में देखने को मिलेगी। थोड़ा सा आगे चले जाएँ आप, जो मज़ीद एक्सपेंशन की थी बहरिया ने, तो वहाँ पर 10 मरला प्लॉट की जो प्राइस है वो अराउंड 85 से 90 लाख के इन बिटवीन हमें देखने को मिलती है। कनाल के प्लॉट की प्राइस जो है वो तकरीबन 2 के ब्रैकेट के अंदर फॉल करते हुए हमें देखने को मिलती है। मज़ीद इसमें जो एक एक्सटेंशन एग्जिस्ट करती है जिसमें टोटली 5 मरला के प्लॉट एग्जिस्ट करते हैं, तो उसमें जो प्लॉट की प्राइस ब्रैकेट है वो तकरीबन 55 से 65 या फिर थोड़ा बहुत प्लस आप कर सकते हैं इस प्राइस के अंदर हमें देखने को मिल जाती है। एक जनरल समरी थी नाजरीन इसी यानी कि सेक्टर के अंदर जो ब्लॉक्स हैं उनकी कि इस वक्त क्या प्राइस ब्रैकेट इन ब्लॉक्स के अंदर फॉल करी। अब मज़ीद अगर हम देख लें थोड़ा सा कि इस वक्त जो मौजूदा वक्त के तहत अगर हम बात करें तो उसमें कौन से ऐसे ब्लॉक है इस सेक्टर के अंदर जो प्रॉपर फिजिबिलिटी रखते हैं आपके रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए, तो उसमें मेजर 2 ब्लॉक्स हैं जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा। उसमें आपका गजनवी ब्लॉक आ जाता है एंड देन आपका आ जाता है टीपू ब्लॉक। वजह उसकी भी मैं आपके साथ बयान करता चलूँ, तो उसमें यह है कि मेन गजनवी ब्लॉक के अंदर भी अच्छे खासे एग्जिस्टिंग घर जो हैं वो प्रॉपर वहाँ पर लोगों की रिहाइश है। एंड देन टीपू के अंदर भी काफ़ी घर हैं जो पुराने बने हुए हैं, वहाँ पर भी लोगों की रिहाइश है। मज़ीद नई कंस्ट्रक्शन काफ़ी तादाद के अंदर हमें इन 2 ब्लॉक्स के अंदर स्पेशली सेक्टर F के देखने को मिली है। रिहाइश के लिए जो 2 मेजर ब्लॉक मैंने आपको रिकमेंड किए है उसकी वजह यह है कि जो मेन एक लिंक बनता है सोसाइटी का या फिर आप सोसाइटी के एनवायरनमेंट को प्रॉपर जो एंटरटेन करते हैं, उसमें ये 2 ब्लॉक्स इस वक्त प्रॉपर अप फ्रंट पे आते हैं। जो 2 या 3 ब्लॉक हैं इसके, सिकंदर ब्लॉक है, गाज़ी ब्लॉक है या फिर आपका आलमगीर ब्लॉक है, तो वो थोड़ा सा हट जाते हैं उस प्रॉपर लाइन से।
ये नहीं है कि बहुत बुरी जगह है वो जगह, वो भी दोनों तीनों जितने ब्लॉक्स हैं वो अच्छा हैं, अच्छा रीजन है वो भी, लेकिन फॉर द टाइम बिंग अगर देखें तो वो इन्वेस्टमेंट के लिए वजह पॉपुलेशन अभी वहाँ पर आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें डेवलप हो रही हैं। आल्दो के बहरिया की तरफ से जो एक मेजर या बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो डिप्लॉय कर दी गई हैं, लेकिन फिर भी चीज़ें अभी आहिस्ता आहिस्ता उस रीजन के अंदर डेवलप हो रही हैं। दूसरा ये कि इन रीजन्स के अंदर आपको पैचेस भी देखने को मिलते हैं जो अभी बहरिया ने एक्वायर नहीं किया, तो इस वजह से भी थोड़ा सा मैं इस रीजन को आपके लिए रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप जाएँ वहाँ पर जाए प्लॉट लेके एज अ फॉर द पर्पज़ ऑफ रेजिडेंस लेके आप वहाँ पर घर बना के रिहाइश करें। तो ये दो थे इन्वेस्टमेंट के लिए। ऐसे रीजन जो भी डेवलप होने हैं या फिर जहाँ पर भी डेवलपमेंट का क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है वहाँ पर आपके लिए एक अच्छा प्रॉफिट गेन या फिर रेशो भी एग्जिस्ट करता है, उसमें फिर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इन तीनों ब्लॉक्स में से किसी एक में भी इन्वेस्टमेंट कर लें तो आपके लिए ये फ्रूटफुल रहेगी। आने वाले वक्त में जिस तरह से बहरिया का प्लान था सेक्टर जी को लॉन्च करने का, हाल तो कि वो अभी उन्होंने थोड़ा सा पोस्टपोन किया ड्यू टू सम सर्टेन कंसर्न्स की वजह से मैनेजमेंट के। इंशाल्लाह वो भी जैसे ही बहरिया लॉन्च करेगा वो करना है इन्होंने, लेकिन थोड़ा सा उसको पोस्टपोन किया इनका जो भी प्लान था उसके अकॉर्डिंग टू। तो जैसे अगर बहरिया उसको लॉन्च करता है तो ऑटोमेटिकली आपका जो टीपू ब्लॉक है या फिर आपका गजनवी ब्लॉक है या फिर गाजी है, ये मेजर ब्लॉक्स हैं जो इस चीज़ से वैल्यू अपनी इन्हेंस करेंगे, अपनी जो प्रॉपर्टी की प्राइसेस है उसको मज़ीद अप्रिशिएट होता हुआ देखेंगे। तो जो भी लोग या जिन भी लोगों ने वहाँ पर प्रॉपर्टी बाई कर रखी है या फिर अभी करनी है तो उनके लिए ये भी एक अच्छा पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट है कि फॉर एग्जांपल कल को अगर बहरिया वो लैंड लेके अपना प्रॉपर लिंकअप करता है हमारे इसी बहरिया को जाती उमरा रोड के साथ, तो ये तीनों ब्लॉक्स आपके अप फ्रंट पे आ जाएंगे, मेन एंट्रेंस के नियर टू होंगे, जिससे आपकी प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली वैल्यू इन्हेंस करेगी। एंड साफ सी बात है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली उन रीजन्स को हेल्प आउट करती है वैल्यू गेन करने के अंदर। एंड प्रॉपर्टी के जो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट की अगर बात करूँ तो उसमें कमर्शियल एक्टिविटीज़ का डिस्कस करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ मैं अपनी इन चीज़ों के साथ, क्योंकि जैसे जैसे आपकी पॉपुलेशन आती है ऑटोमेटिकली उन रीजन्स के अंदर आपकी कमर्शियल एक्टिविटीज़ की भी डिमांड बढ़ती जाती है या फिर डिमांड क्रिएट होती जा रही होती है। तो ऑटोमेटिकली उनसे क्या होता है आपका जो कमर्शियल रीजन है वो भी ग्रो कर रहा था, वो भी डेवलप हो रहा है। तो आप अगर देखें आके आज तो इन रीजन्स के अंदर भी आपको कमर्शियल जो रीजन्स हैं वहाँ पर भी डेवलपमेंट होती हुई देखने को मिलेगी, जिसमें आपका अगर मेन आजम भट्टी एवेन्यू की मैं एग्जांपल दूँ तो उस पर अच्छा खासा जो कमर्शियल कंस्ट्रक्शन वर्क है वो हमें विद इन द ईयर जो लास्ट अभी गुजरा 2021 उसमें देखने को मिला, और मज़ीद हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में 2022 में भी हमें यही चीज़ मज़ीद रिपीट होते हुए देखने को मिलेगी। होप्स हो कि अपनी इस वीडियो के थ्रू मैं आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन अबाउट सेक्टर प्रोवाइड कर सकूं, बट फिर भी स्टिल आपका कोई भी क्वेश्चन क्यूरी या सवाल हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर के थ्रू आप मेरे से पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जानने वालों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को लाजमी दबाइएगा ताकि आने वाली हमारी कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सको। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफ़िज़।